हेलो बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट चैप्टर आज खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब मिक्स्ड क्वेश्चन जो आएंगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम को क्या कहेंगे बेटा, एक तो आएगा डिजिट के बारे में, एक आएगा नंबर्स के बारे में और एक आएगा हमारा फिक्स प्राइस। ठीक है, इनमें से अगर बात की जाए सबसे आसान चीज की तो है फिक्स प्राइस। आपका बहुत ज्यादा आसान होता है, एकदम मस्त मजा आ जाता है। ठीक है ना, गजब। और अगर बात की जाए डिजिट की तो डिजिट सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि डिजिट समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लासेस का आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7th 8th क्लास का थोड़ा सा आना चाहिए। चलिए, तो बात करेंगे आज नंबर से, क्योंकि नंबर्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, और कोशिश करेंगे इसको समझने की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि बाकी पार्ट्स हम आज खत्म कर देंगे, मतलब ऑलमोस्ट पहले भी कर चुके हैं पर आज खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, कह रहे हैं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। ध्यान से पढ़िए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। अब नंबर मुझे नहीं पता भाई, जैसे बोलता हूं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 5 है, तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 और 5। ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूं दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 5 है, तो नंबर्स कौन कौन से ले सकता हूं मैं? 10 और 5 ले सकता हूं। अगर माइनस करूं तो कितना रहेगा? 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पर 15 और 10 भी ले सकता हूं। ऐसे मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर्स ले सकता हूं। तो यहाँ पर मेरे को बोला गया दो नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है या जो भी नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है। तो आपको बताना वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द लार्जर नंबर मान लिया हमने x है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर मान लिया मैंने कितना है? y है। ठीक है, अच्छा x बड़ा है किससे? यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन याद रखनी है। आप चाहे तो y भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या भाई, यहाँ पर पहले जो बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इक्वल टू 26 ये बोला गया। चलिए, दो नंबर कौन कौन से लिए मैंने? x और y। बड़े वाला कौन सा है? x है। छोटे वाला कौन सा है? y। तो बड़े वाले में छोटे वाले को कर देंगे माइनस, यानी x माइनस y इक्वल टू कितना? 26। डिफरेंस का मतलब क्या है? कि माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस करना है बेटा। ठीक है, इसके बाद बात की गई सेकंड चीज की कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर, क्योंकि बड़ा नंबर हमने x लिया है, वो 3 टाइम्स है किसके? y के। तो नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू, जो बड़ा नंबर है वो कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है किसका? छोटे वाले का। तो x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ इसको सोल्व करना दोनों इक्वेशन को आसान है। आपको x एंड y फाइंड करना है, तो आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि वो ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं पुट करता हूं सेकंड वाले को किसमें? फर्स्ट वाले में। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 3y। इसको यहां पे पुट कर सकता हूं, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट। पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा? 3y माइनस y इक्वल टू कितना बेटा? 26। तो यहां से बन जाएगा 2y इक्वल टू 26। नेक्स्ट y इक्वल टू 26 बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा? 13। कितना आ गया? 13। ठीक है ना, अब y की वैल्यू कहां पुट कर दे? इन सेकंड। पुट इन सेकंड, देन x इक्वल टू 3 इंटू y। x इक्वल टू 3 इंटू y कितना? 13। देन x इक्वल टू कितना? 39। ये आपका हो गया x की वैल्यू एंड दिस इज y। ठीक है, तो y की वैल्यू 39, x की वैल्यू कितनी आई? y कितना आया हमारा? 13 और x कितना आया? 39। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है। क्या हमारा आंसर ठीक है? जो हमने निकाला है भाई वो आंसर ठीक भी है। तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा? दोनों को माइनस कर लो। x माइनस किसके इक्वल आ गया? 26 की, क्योंकि शुरू में कंडीशन यही थी ये x माइनस 5 इक्वल टू 26। देखो 39 में से 13 को माइनस करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 26 इक्वल टू 26 आएगा। यानी हमने जो आंसर फाइंड किया वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो आपका एनसीईआरटी में था। ठीक है, और नंबर्स का एक ही क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिक्स्ड चार्जेस की। किसकी बात करेंगे? फिक्स्ड चार्जेस की। तो एक बार समझते हैं फिक्स्ड चार्जेस का मतलब क्या है बेटा। फिक्स्ड चार्जेस का मतलब क्या है? तो देखिए फिक्स्ड चार्जेस कुछ ऐसे है कि मान लो आप एक रेस्टोरेंट में गए
खाना खाने, क्या खाने गए, खाना खाने गए, और उस रेस्टोरेंट में पहले से ये बोल रखा है कि भाई अगर आप रेस्टोरेंट में एंट्री करते हो तो उसके बाद आप खाना खाओ या मत खाओ, आपको कुछ चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उस जो भी रेस्टोरेंट है उसमें क्या लिया, एंट्री ली है। जैसे मान लिया बोला एंट्री के 100 रुपीज देने ही पड़ेंगे, उसके बाद जितना भी खाना खाओगे उसके चार्जेस अलग है, ठीक है ना, जितना भी खाना खाओगे उसके चार्जेस अलग है। तो ये 100 रुपए जो है, जो एंट्री के 100 रुपए है, ये मेरा फिक्स चार्ज है बेटा, ये मुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है। जबकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों बोला, चेंज बोला मैंने, क्यों चेंज, क्योंकि भाई कोई हो सकता है ज्यादा खाना खाए, हो सकता है कम खाना खाए, तो ये कॉस्ट वेरी कर सकती है, बट ये कॉस्ट सबके लिए सेम रहेगी, चाहे मैं खाना खाने जाऊं चाहे आप खाना खाने जाए, ये 100 रुपए तो हम दोनों को ही पे करने पड़ेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। तो सेम जहां पर चार्जेस फिक्स होते हैं उसको फिक्स चार्जेस बोलते हैं, और जो चेंज होंगे उनको बोलेंगे वेरिएबल चार्जेस, क्या बोलेंगे, वेरिएबल चार्जेस। अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, कह रहा है टैक्सी है जो चार्ज करती है किसी सिटी में, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, क्या चीज कंसिस्ट कर रही है, फिक्स चार्ज। भाई यानी एक टैक्सी है, एक टैक्सी है, आपने एक टैक्सी हायर की और आप इसमें अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो भाई इस टैक्सी वाले ने बोला कि भाई फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। फिक्स चार्ज मतलब कि आप टैक्सी के अंदर बैठ गए तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। जैसे इंडिया है, जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या कंडीशन है, अगर आप कहीं से ऑटो लेते हो बेटा, अगर आप कहीं से ऑटो लेते हो तो अगर उसने मीटर डाउन कर दिया तो उसके बाद आपको 20 रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे आप कहीं जाओ या मत जाओ, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। उसने अगर मीटर डाउन कर दिया तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, ये कैसी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, कह रहा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज भी आ रहा है उसके अंदर, टुगेदर किसके साथ, विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस, किसके साथ, डिस्टेंस का, कि भाई आपको फिक्स चार्ज तो देने पड़ेगा और साथ में जितना डिस्टेंस आप जाओगे उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस पे गया, 10 किलोमीटर गया तो उसने चार्ज पे किया कितना, 105 रुपीज, कितना पे किया, 105 रुपीज। और अगर वही जर्नी करता है 15 किलोमीटर की, पहले कितने की, 10 किलोमीटर की, कितना चार्ज पे किया, 105, अब जर्नी की कितनी, 15 किलोमीटर की, चार्ज कितना पे किया, 155। तो हम बोले फाइंड बोथ द चार्जेस, दोनों चार्ज बताइए भाई कौन कौन से, फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज, एंड द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, और बताइए अगर वही इंसान 25 किलोमीटर जाता है तो कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्जेस आते हैं, एक चार्ज आता है फिक्स चार्ज जो शुरू में बोल दिया गया, ठीक है, और दूसरा चार्ज पर डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज x रुपीस, ठीक है बेटा, एंड द सेकेंड चार्ज इज चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ये मान लिया y रुपीस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इक्वल टू 105 रुपीज। अब ये 105 रुपीज में बेसिकली चार्ज कौन कौन से आएंगे, एक चार्ज आएगा फिक्स चार्ज कि भाई आप बैठ गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो किस किसका है, फिक्स्ड चार्ज है प्लस डिस्टेंस चार्ज है, और दोनों मिला के कितने बेटा, 105 रुपए, 105 रुपए बहुत कम है वैसे तो, ठीक है ना, 105 रुपए में दोनों मिला के। अब फिक्स चार्ज कितना है बेटा, x, फिक्स चार्ज कितना है x, प्लस डिस्टेंस चार्ज कितना है y, लेकिन कितना डिस्टेंस क्या, देखो ये डिस्टेंस जो है ये 1 किलोमीटर का चार्ज है, कितने का है, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, y रुपीस है, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीस है, 2 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 2y, 3 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 3y। तो ऐसे अगर 10 किलोमीटर का चार्ज बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10y, कितना हो जाएगा, 10y, ठीक है। तो बेटा ये तो क्या x, फिक्स चार्ज हो गया x, प्लस डिस्टेंस चार्ज कितना हो गया, कितना डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10y इक्वल टू कितना बेटा, 105। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब बात की जाए सेकंड कंडीशन की, तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना डिस्टेंस किया दूसरी बार, 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर का कितना चार्ज पे किया, 155। तो
चार्ज फॉर 15 किलोमीटर कितना पे किया 155 रुपीज। अब इसके अंदर कौन कौन से चार्जेस आएंगे, दो चार्जेस आएंगे, कौन कौन से, फिक्स चार्ज आएगा प्लस में डिस्टेंस चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है x प्लस कितना डिस्टेंस गया 15, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, 15 किलोमीटर कितना देगा 15y इक्वल टू 155। नाउ दिस इज द सेकंड कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए क्या बनता है, पहली इक्वेशन है x प्लस 10y इक्वल टू 105, सेकंड इक्वेशन x प्लस 15y इक्वल टू 155 और लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, और लगा देंगे चीज एलिमिनेशन मेथड। अब बात आती है क्या इसमें हम बैलेंस करें, क्या हम इसको कोफिशिएंट क्या करें सेम करें, तो आंसर है नहीं, कोफिशिएंट सेम नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि पहले से कोफिशिएंट सेम है, x के आगे भी 1 है, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में x के आगे 1 है, सिंपल हम इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने देखते जाते ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना है -5y, यहाँ से कितना है -50, माइनस में कैंसिल y कितना आ गया 10 रुपीज, यानी भाई 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपए है। और अगर बात करें फिक्स चार्ज की तो पुट इन फर्स्ट कर दो, पुट इन फर्स्ट यानी x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10y 10 इंटू 5 इक्वल टू 105, यानी x इक्वल टू कितना है, ओ सॉरी x के y के लिए 10, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 100 कितना आ गया बेटा 5 रुपीस, x के लिए कितना आ गई 5 रुपीस, यानी फिक्स चार्ज है हमारा 5 रुपीस और डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज कितना हमारा 10 रुपीस। अब हमसे थर्ड चीज पूछ रही, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, अगर मैं 25 किलोमीटर तो मेरा टोटल चार्ज कितना होगा ये बताना है भाई, तो कितना होगा टोटल चार्ज, देखो 25 किलोमीटर जा रहा है तो भाई उसको फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा प्लस में डिस्टेंस चार्ज देना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो हमारा कितना है x है प्लस 25 किलोमीटर 25y, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की वैल्यू कितनी आई थी 5 प्लस में 25 into 10 यानी 250 प्लस 5 255 रुपीस, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना देगा वो 255 रुपीस देगा, जबकि फिक्स चार्ज कितना है हमारा 5 रुपीस आया, वेरिएबल चार्ज कितना आया 10 रुपीस आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फिक्स चार्ज का है जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.4 का है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, फिक्स चार्ज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से बात समझेंगे इसमें कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स है भाई वो चार्ज, 3 दिन के लिए वो चार्ज क्या है फिक्स है, एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उसका जो एडिशनल चार्ज लग रहा है देयर आफ्टर, मतलब उसका एडिशनल चार्ज ले जाएगा अगर उससे ज्यादा दिन रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं आपको एक बुक देता हूं और उस बुक के लिए आपको 3 दिन के लिए मुझे 3 दिन के लिए 3 डेज के लिए आपको मुझे सिर्फ 10 रुपए देने हैं, बट अगर उसके बाद आप चौथे दिन लेके आते हो, 4th डे पे लेके आते हो, तो भाई आपको मुझे 25 रुपीज देने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 दिन का तो फिक्स था भाई 10 रुपए, यानी 10 रुपए तो दे दिए मैंने, प्लस मैंने एक्स्ट्रा कितने दिए 15 रुपीज, यानी जो एक दिन का एडिशनल चार्ज था वो कितना था मेरा 15 रुपीज था, एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना था 15 रुपीज था, या मैं इसमें लिखता हूं 3 डेज प्लस 1 डे। अब 3 डेज का चार्ज तो 10 रुपीज है भाई, और 1 डे कितना आ गया 15 रुपीज आ गया, तभी टोटल अमाउंट कितना हो गया 25 रुपीज हो गया, है ना। तो वो कह रहा है कि भाई एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज 3 डेज का तो फिक्स है कि भाई इतना चार्ज लगेगा, आप एक बुक ले गए, आपने 3 दिन तक रखी, आपको 10 रुपए देने बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना, लेकिन अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा होता है तो आपको अलग से चार्जेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो कह रहा है अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है भाई, एंड एन एडिशनल चार्ज, उसका एडिशनल चार्ज ले रहे हैं ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पे 27 रुपीज, सरिता ने पे किए 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, कितने दिन के लिए बुक रखी भाई 7 डेज के लिए। ठीक है, while Suzy paid 21 रुपीज, सूजी ने कितने पे किए 21 रुपीज फॉर अ बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज, उसने कितने दिन के लिए बुक रखी 5 दिन के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बार बात, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या रहा है, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज जो है x रुपीज है, मैंने मान लिया शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है x रुपीज है, एंड द चार्ज
पर डे कितना चार्ज देना पड़ रहा है भाई, मान लेते हैं ₹y देना पड़ रहा है। अब देखिए सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी, जिसमें 3 दिन का चार्ज तो फिक्स था, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिन रखी, 4 दिन का एक्स्ट्रा रखी। उसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखी, 4 दिन रखी। ध्यान सुनिए, सरिता ने 7 दिन के लिए अपने पास बुक रखी, सरिता 7 दिन के लिए बुक रखी, लेकिन उसमें से 3 दिन तो क्या है, फिक्स है। कितने दिन बच गए हमारे पास, 4 दिन बच गए एक्स्ट्रा। कितने दिन बच गए, 4 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। इसी तरह से सूजी ने कितने दिन के लिए रखी बुक, 5 दिन के लिए रखी, तो उसमें 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, और उसका तुमने एक्स्ट्रा कितना रखा, 2 डेज ही रखा। कितना रखा, 2 डेज ही रखा। ठीक है, ध्यान दीजिए, सरिता ने बुक रखी वो 7 दिन की रखी, जिसमें 3 दिन का चार्ज था, फिक्स था, और बाकी के दिन कितने बच गए, 7 4 4 4 बच गए, 4 बच गए, कितने बच गए, 4 दिन ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह सूजी ने कितने दिन की रखी, 5 दिन की, जिसमें 3 दिन का चार्ज है, फिक्स है, और बाकी कितना बच गया, 2 डेज का चार्ज बच गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, total amount paid for 7 days, कितना दिन, कितने रुपए पे किए, 27 रुपए। अब इसमें से 7 दिन के लिए 3 डेज फिक्स है, और 3 डेज का चार्ज कितना है, x, प्लस 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 5 रुपीज। तो कितने दिन एक्स्ट्रा रखे, देखो 7 दिन थे, 7 में 3 दिन फिक्स हो गए, कितने दिन बचे, 4 दिन, और 1 दिन का चार्ज कितना है, y है, तो 4 दिन का चार्ज कितना होगा, 4y इक्वल कितना, 27 रुपीज। वो इतनी बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट पेड फॉर 5 डेज, कितना पे किया, 21 रुपीज पे किया, कितना किया, 21 रुपीज किया। अब 5 दिन में से 3 दिन हमारे फिक्स है भाई, तो कितने दिन बच गए हमारे पास, 2 दिन बच गए, यानी इसका तो अमाउंट फिक्स है कि x तो देगा 3 दिन का, प्लस में कितने दिन होगा, एक्स्ट्रा 2, तो 2y इक्वल टू कितना बेटा, 21। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और ये जो हमारे पास आई थी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ना सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इक्वेशन में क्या आएगा। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। चलिए सॉल्व कीजिए, माइनस किया कैंसिल, माइनस किया कितना बचेगा, 2y, माइनस कितना 6 बचेगा, y कितना आ गया, 3 रुपीज, 3 रुपए आ गए भाई, यानी 1 दिन का जो चार्ज है 3 रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इसी को अगर पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो आएगा x इक्वल टू 27 माइनस 12, कितना आ जाएगा, 15 रुपीज, यानी 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज है, तो वेरिएबल चार्ज कितना है, 3 रुपीज है, 3 रुपीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिट से रिलेटेड, और डिजिट रिलेटेड है तो हमें थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा नंबर्स और डिजिट में डिफरेंस होता है। जैसे मैं लिखता हूँ 51 एक नंबर है, 51 का एक नंबर है, बट इस नंबर के अंदर डिजिट कौन कौन सी है, तो बात करेंगे इसके अंदर डिजिट 5 है और डिजिट क्या है, 1 है। तो आपके बेसिक पता होना चाहिए कि डिजिट अलग चीज होती है, नंबर्स अलग चीज होती है। अगर 51 को पूरा बोलता था एक नंबर है, जबकि अगर मैं इसके अलग अलग नंबर्स को लेता हूं तो क्या बन जाएगा, हमारा डिजिट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो हमेशा 2 डिजिट नंबर्स की करेंगे, हमेशा किस करेंगे, 2 डिजिट नंबर्स की करेंगे। और किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने का एक हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, जो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, 7th 8th में सीखा होगा, तो मैं आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कैसे निकालना, ठीक है ना। पहले वो बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा द सम ऑफ द डिजिट्स, देखो डिजिट का सम बोला है, इसका सम बोला है, डिजिट का सम बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट को अगर ऐड कर देता हो तो 9 आएगा। ठीक है, उसके आगे बोला गया आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब बात की गई नंबर की, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो पहले वाला नंबर 9 टाइम्स का होगा, किसके, ट्वाइस ऑफ दी, रिवर्स करने पे जो नंबर आएगा। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, तो क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, डिजिट नहीं, याद रखना इस बात को। तो देखो पहले हम लेट कर लेते हैं, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो मान लो जैसे कि ये हमारे पास 10 ही है, तो इस प्लेस को बोलते हैं यूनिट प्लेस और इसको बोलते हैं 10th प्लेस, ये बोलते हैं बेटा। तो हम लेट कर लेंगे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है हमारा वो x है, और 10th प्लेस पे जो नंबर है हमारा y है। सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट
is x and the 10th place digit equal to y। तो पहले क्वेश्चन में जितना बोला गया ना उसको देखते हैं। अच्छा 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं? 2 डिजिट नंबर, ये जनरल फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, x plus 10y, x plus 10y, देयर इज अ 2 डिजिट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, x plus 10y हमारा होता है 2 डिजिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 6 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर करूंगा देखो 2 डिजिट का नंबर बनेगा, 1 plus 10 into 6 कितना आ जाएगा, 1 plus 60 कितना आ जाएगा, 61। तो जो नंबर आया वो 2 डिजिट नंबर आया। तो ये जो हमारा होता है जनरल फॉर्मूला होता है, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है 2 डिजिट के लिए। चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले बोला गया सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, तो देर क्या वो 9 रखा है। अब डिजिट कौन कौन सी है, डिजिट है x और y, तो यानी इन दोनों का सम, यानी x plus y कितना बेटा 9। इतना क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या बात बोलना चाहते हैं, देखो इसने बोला ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर, ये नंबर कह रहा है इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कितने मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, किसके इक्वल है, इस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन, नंबर जो मिल रहा है कब, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। अब ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब है x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, यानी नंबर क्या बन जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा y plus 10x। हो गया सर, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, x को y से, y को x से कर दिया, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखते हैं पूरा ढंग से क्या बोल रहा है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो एक बार जरा ध्यान से, 9 टाइम्स दिस नंबर, किस नंबर का, इस नंबर का 9 टाइम्स, ये जनरल फॉर्म थी हमारी, ये हमारी क्या थी, जनरल फॉर्म थी, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी 9 टाइम्स ऑफ x plus 10y इज इक्वल टू किसके, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसके अंदर हमने नंबर डिजिट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी x की जगह y, y की जगह x, तो क्या बन जाएगा y plus 10x। ये है बेटा ना, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, दिस इज 9x plus 90y 2y plus 20x। तो एक काम करते हैं, y वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, x वाली को एक साइड, इस 9x को यहाँ ले ले और 2y को उठा के ले, तो क्या बनेगा 90y minus 2y इक्वल टू 20x minus 9x। ये बन के आएगा बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं, इट इज 88y इक्वल टू 11x, x इक्वल टू 8y, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद सोल्व करना बहुत आसान है, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो x की जगह क्या पुट कर दूं, 8y प्लस y इक्वल टू 9, यानी 9y इक्वल टू कितना आ गया 9, y इक्वल टू कितना आ गया 1, और y के लिए पुट कर दो सेकंड में, पुट इन सेकंड, देन x इक्वल टू 8 into 1 कितना आ जाएगा 8। बट अब मुझसे जो पूछा गया वो डिजिट नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा गया लास्ट में, फाइंड द नंबर, और नंबर क्या है बेटा मेरा x plus 10y, और नंबर जो है मेरा वह x plus 10y, और x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 8 प्लस 10 into y की वैल्यू कितनी 1, तो हो जाएगा 8 plus 10 कितना आ गया 18, कितना आ गया 18, ये नंबर है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं नंबर्स को, 1 plus 8 कितना हो जाएगा 9, और यही बोला था सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, ठीक है। तो आज हमने करा फिक्स्ड प्रॉब्लम, फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉब्लम, और साथ में हमने पढ़ा डिजिट्स एंड नंबर्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना।